आपको बता रहे हैं छांगुर उर्फ जलाल के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन और योगी मॉडल के हिसाब से देखिए ये कार्रवाई हुई है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ जो लगातार अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहा था, करोड़ों का साम्राज्य इसने खड़ा किया था। विदेशों से भी 100 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आई है। ऐसे में देखिए गिरफ्तारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन लिया गया है, अवैध निर्माण को बुलडोज किया गया है। यही छांगुर उर्फ जलालुद्दीन है जो लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था, पूरा नेक्सस रैकेट चला रहा था, हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का खेल रच रहा था। और विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ माफ कीजिएगा जुड़े हुए ज्यादा अपडेट को लेकर के। विनोद, दिखाइए तस्वीरें जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या वहां पर आप मौजूद हैं और इसके अलावा और क्या एक्शन हो रहा है इस पूरे नेटवर्क को लेकर, वो भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कल ही बाकायदा प्रशासन के जरिए यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया, एक नोटिस चिपकाया गया कि जो अवैध निर्माण है उसको हटा लिया जाए वरना बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और आज आपको दिखाया कि बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया। 3 बुलडोजर देखिए आप, ये है पहला बुलडोजर जो एक्शन में है, ये दूसरा बुलडोजर है जो वो एक्शन में है और तीसरा बुलडोजर ठीक इसके पीछे एक्शन में, यानी कि 3 बुलडोजर लगातार जो है वो इस अवैध निर्माण को ढाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छांगुर पीर बाबा की जो कोठी है उस पर यह कार्रवाई हो रही है। कहा गया कि जो अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था, 100 करोड़ से ज्यादा का जो है वो पूरा ये एक काला खेल था, इसमें अब कार्रवाइयां शुरू हुई है। पहले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी होती है, उसके सहयोगी की 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद से अब प्रशासन अलर्ट होता है और वो जो है बुलडोजर एक्शन करता है और जो अवैध निर्माण है उनको ढहाने की, उनको तोड़ने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। बुलडोजर के जरिए जो बाहरी निर्माण है, जो छज्जे है इस बिल्डिंग के, उसको तोड़ा गया। हालांकि आपको बताया कि ये बुलडोजर एक्शन जो है वो कोठी के अंदर हो रहा है। कोठी के गेट को पहले तोड़ा गया, उस पे ताला लगा हुआ था, उसको गैस कटर से काटा गया। उसके बाद जो टीम है वो अंदर दाखिल हुई और ये देखिए बुलडोजर जो है यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ पे एक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो 3 बुलडोजर के एक्शन जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। पहला बुलडोजर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा और तीसरा, 3 बुलडोजर गरजते हुए बाबा के बुलडोजर आपको, तीसरा बुलडोजर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। तो ये 3 बुलडोजर जो है लगातार एक साथ काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे काले साम्राज्य को जमींदोज किया जाए, क्योंकि इस पर बड़ा आरोप था उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस अवैध कोठी इस अवैध धर्मांतरण के लिए में किया गया। और इसीलिए अब जो एक्शन हो रहा है वो तस्वीरें आपके सामने है, कैसे बुलडोजर 3 बुलडोजर जो है लगातार इस बिल्डिंग को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस दिया गया था, बताया गया था कि इसमें बहुत सारा निर्माण जो है वो अवैध है। अब जो लोकल लोग थे वो भी ये दावा कर रहे थे कि आधी जमीन जो है वो तालाब की थी, ग्राम समाज की थी और उसको कब्जा करके इसने पूरी बाउंड्री की और इस तरह से अवैध निर्माण कराया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो नीतू के नाम पे है, यानी जो छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड जिसे आप कह सकते हैं या बेहद करीबी जो छांगुर बाबा की थी, जिसने खुद भी मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, सिंधी समाज से थी। 2017 में उसने जो बाकायदा दुबई जाकर अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद से छांगुर बाबा के साथ लगातार 2020 से यहाँ पे रहने लगी थी। तो अब जो है यहाँ पर प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची हुई है और बुलडोजर एक्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मजदूर भी है, वो भी यहाँ पर इस बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद है, ताकि जो बाकी का निर्माण है उसको तोड़ने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे मजदूर भी पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस अवैध निर्माण और यहाँ पे चल रहे बुलडोजर एक्शन की, किस तरह से बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम जो है वहां पहुंची हुई है और इस यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा, वो दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी है। इस पूरे बिल्डिंग को बुलडोज करने की बात की जा रही है। अभी जो हम देख रहे हैं वो बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ा जा रहा है कि कार्रवाई गेट के अंदर हो रही है। आप देखिए कैसे जो पूरी बिल्डिंग के जो हिस्से हैं उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इस तरफ है जहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय है। आपको एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं किस तरीके से अभी जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पे मूवमेंट लगातार कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो सामान उन्होंने निकाला है
वो सामान था जिसे खाली किया गया है। देखिए ये वो सामान है जिसको सामान अंदर से निकाला गया है ताकि जो बिल्डिंग जमींदोज हो तो उसका नुकसान ना हो। ये तमाम बिल्डिंग्स को जो है अब अंदर के हिस्से को खाली कराया गया है। ये कमरे हैं, आपको दिखाएं, जहां छांगुर बाबा के जहां पे लोग रहते थे, इन कमरों को अब खाली करा लिया गया क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होने वाले हैं। इस तरह के कमरे बने हुए थे, अलग अलग अपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं, उन तमाम अपार्टमेंट्स को खाली कराया गया है ताकि इस पर बुलडोजर एक्शन हो। एक तरफ बुलडोजर जो एक हिस्से में चल रही है, दूसरे हिस्से को खाली कराने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है पूरी बिल्डिंग को बुलडोज किया जा सके, क्योंकि माना गया है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है अवैध है। वो सामान सब निकाल के बाहर रखा जा रहा है और इस तरह से अब देखिए कमरों को खाली करा दिया गया। ये एक दूसरा कमरा है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 बेड लगे हैं एक कमरे में, दूसरे कमरे में ही बेड लगे हुए हैं, बहुत सारा सामान भी यहाँ पे है। तो ये कोशिश थी कि कमरों को खाली करा के यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो है वो लिया जाए और अब जो पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है और उसकी कोशिश यही है कि जो अवैध निर्माण है उसको ढाया जाए। ये देखिए, ये इस कमरे में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे सामान रखा हुआ है पूरा, और ये जो है किस तरीके से कमरा जो है वो खाली है, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और ये जो है जो लोग यहाँ पे आते थे उनको किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, इसको दिखाने के लिए भी यहाँ पे जो है चीजें चल रही हैं। तो कोशिश यही है कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पे चल रहा है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो भी अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे जो है प्रशासन की टीम जो है वो बुलडोजर के जरिए इस बिल्डिंग को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो है बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है, 3 बुलडोजर जो है वो इसी कवायद में है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया जाए और जिस तरीके से नोटिस दिए गए उसके बाद से एक्शन की शुरुआत हुई। आपको पता होगा कि किस तरह से सैटरडे को जो है छांगुर बाबा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। मामले की जांच को एटीएस को सौंपा गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी और एनआईए भी इस जांच को टेक ऑफ कर सकती है, इस जांच को लीड कर सकती है। अभी सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ, 106 करोड़ का। कहा यह जा रहा है कि ये खेल से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है और इसीलिए शुरुआत जो हुई है उसके उस अवैध निर्माण से हुई है, जो अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से अवैध निर्माण करवाया गया था छांगुर पीर बाबा के जरिए। उस अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की टीमें और पुलिस के पीएससी के जवान भी यहाँ मौजूद होते ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पूरी तैयारी पहले से थी कि बुलडोज किया जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी और 3 बुलडोजर इसीलिए लेकर आया गया था ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कहीं कोई हंगामा न हो। इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस के जवानों की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर किए गए हैं। तो ये जो अवैध निर्माण है छांगुर बाबा का, वहां पर आप बुलडोजर एक्शन जो है इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है। तो ये एक हिस्सा है बिल्डिंग का जिसे यहाँ पर 3 बुलडोजर लगाकर बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके का ये पूरा मामला है इसका जब पूरा खुलासा होगा तो जांच की जो है वो आंच इस बिल्डिंग तक भी जरूर पहुंचेगी और वैसा हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, जिस तरह से अवैध निर्माण था उसको ढहाने के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और शुरुआत यहाँ से बलरामपुर से हुई है। हालांकि इसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा कई स्टेट में फैला हुआ है। कहा गया कि इसने 16 करोड़ की एक जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है वो पुणे में भी खरीदी हुई है। उसके दस्तावेज भी मौजूद हैं जिसमें साफ है कि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद ये जो है वो अपने जब बेस था वो महाराष्ट्र पुणे में शिफ्ट करना चाहता था, इसीलिए वहां पर 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे बाकायदा निर्माण कराने की कोशिश की जा रही थी। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है वो बलरामपुर के उसी इलाके में हो रही है जहां पर छांगुर पीर बाबा रहता था, जहां से अवैध धर्मांतरण का खुला खेल चलता था, जहां पर बाकायदा धर्मांतरण के लिए रेट फिक्स किए गए थे। उसी बिल्डिंग पर अभी जो है आप देख सकते हैं कार्रवाई हो रही है। तो विनोद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है छांगुर बाबा के उस साम्राज्य पर, उस काले साम्राज्य पर जो अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला करके उसने खड़ा किया था। विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों का ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण कराया था। अब इस ठिकाने पर 2 से 3 बुलडोजर पहुंचे हुए, 3 बुलडोजरों ने अब एक्शन लेना ताबड़तोड़ शुरू कर दिया है। बिल्कुल देखिए, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाइव ये तस्वीरें
देखिए कि कैसे अभी भी एक्शन जो है वो चल रहा है। 3 बुलडोजर यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस अवैध निर्माण को ढहाने के लिए और ठीक 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। आधे घंटे का हो गया। 3 बुलडोजर और बहुत सारे मजदूर जो है वो लगे हुए हैं इस अवैध निर्माण को ढहाने में। आपको बताएं कि किस तरीके से जो पूरा रैकेट था छांगुर पीर बाबा का वो चला। एक अंगूठी बेचने वाला मज़ारों पर किस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है और कैसे वो बड़ी संख्या में जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण कराता है। कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा उसने एक रेट लिस्ट फिक्स किया था जो कि रिजर्वेशन के फॉर्मूले पर काम करता था। यानी कि अगर कोई लड़की वो हिंदू समाज से और सबड़ जाति से है, वो ठाकुर या ब्राह्मण है, तो उसके धर्मांतरण के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। यानी कि जो लड़के उनका धर्मांतरण कराते उनको 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। जो लड़कियां ओबीसी की होती थी उनके लिए 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे और जो लड़कियां ओबीसी की होती थी या माफ करिए दलित या एसटी की होती थी उनके लिए जो है 10 लाख रुपए की रकम तय की गई थी। तो जिस तरह से आरक्षण का फॉर्मूला काम करता है वैसे ही इसने रेट लिस्ट भी तैयार किया था अवैध धर्मांतरण का और इसके पीछे मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाए। हालांकि इसके अलावा दूसरा ये जो फॉर्मूला था वो लव जिहाद का था। यानी कि ऐसे लड़के लड़कियों को रखा जाता था जो इन लड़कियों से दोस्ती करते थे, इनके पैसे खर्च करते थे, इन्हें रेस्टोरेंट ले आते थे, इन्हें पैसे इनकी आर्थिक मदद की जाती थी और उसके बाद में जो है वो पीर बाबा तक उसको लेके आते और फिर पीर बाबा उन्हें जो है वो धर्मांतरण के लिए समझाता था, उन्हें प्रेरित करता था और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करा जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फिर सामने आए थे जिनका कहना था कि डरा धमकाकर झूठे केसों में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका दावा है कि जो पीर बाबा है वो प्रशासन और पुलिस के सहयोग से लोगों पर दबाव बनाता था, उन्हें केसों में फंसाता था और फिर उन पर मजबूरी में उनका धर्म परिवर्तन कराता था। इसके बाद जो उनकी संपत्तियां थी उन पर भी कब्जा करता था। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी जो है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहा जा रहा है कि जो नीतू है जो उसकी करीबी है, सहयोगी है, जिसे गर्लफ्रेंड भी आप कह सकते हैं छांगुर बाबा की, उसकी प्रॉपर्टी है और उस पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि जो नीतू का पूरा परिवार उसका पति जो नवीन रोहरा और उसका बेटा इसी बिल्डिंग में रहते थे। साथ ही जो पीर बाबा छांगुर बाबा भी था वो भी इसी बिल्डिंग में रहता था। यानी कि दोनों का परिवार जो है एक साथ इसी बिल्डिंग में था। हालांकि खबर ये भी थी कि करीब यहां से जब पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, उस पर 50,000 के इनाम की घोषणा हुई तो वो लखनऊ भाग गया और लखनऊ में एक होटल में करीब 70 दिनों तक जो है वो नीतू के साथ वो वहां पे रहा। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसको अंदाजा हो गया था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, लिहाजा उसने ये वाली प्रॉपर्टी जो ये वाला कोठी है बलरामपुर का, इसे छोड़कर लखनऊ के एक होटल में ठिकाना बनाया था, वहां छुप के रह रहा था। हालांकि एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया सैटरडे की शाम को और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल छांगुर बाबा और उसके 4 सहयोगी जो है इस वक्त जेल में है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही उनको जो एटीएस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है वो उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो तैयारियां जिस तरीके की थी प्रशासन की वो अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो कोठी है छांगुर पीर बाबा की, जो अवैध धर्मांतरण की अवैध कमाई है उस पर बुलडोजर चल रहा है, उसे जमींदोज करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है किस तरह से प्रशासन की टीमें लगातार आप कैमरामैन से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लगातार 2-3 बुलडोजर जो है वो चल रहे हैं। ये पहला बुलडोजर देखिए आप, इसके ठीक पीछे एक और बुलडोजर चल रहा है। वो हिस्सा जो है वो अभी निर्माण चल रहा है वहां पे और वहां पर उस निर्माण जो अवैध निर्माण था उसको भी ढहाया जा रहा है। तो प्रशासन की कोशिश है कि लगातार जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको जमींदोज किया जाए, उन्हें ढहाया जाए और वही हम एक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि कहीं कोई अशांति न हो, लेकिन जैसी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है वो लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई अशांति होगी। आपको एक बार थोड़ी सी तस्वीरें एक बार इससे दिखाने की कोशिश करते हैं। आप इसके राइट में देखें तो एक मजार भी आपको दिखाई देगा। ये बहुत पुरानी मजार यहाँ पर है और इसी के ठीक सिटी बाउंड्री जो है ये छांगुर पीर बाबा के इस बिल्डिंग की है जहाँ पे ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कहा जा रहा है कि नया निर्माण भी
छांगुर बाबा करवा रहा था ताकि इस हिस्से पे भी वो अपना कब्जा कर सके, चूंकि यही पीर बाबा की मजार है और इसीलिए उसे छांगुर पीर पे चल रहा है। तो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। आपको दिखाएं एक बार कि ये जो बुलडोजर एक्शन है आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो पहला बुलडोजर है ये दिख रहा है, पहला बुलडोजर जो है वो पहली मार्ग को तोड़ रहा है, ये पहला बुलडोजर है। ये दूसरा बुलडोजर जो है वो ठीक इसके बगल में है और तीसरा बुलडोजर अगर आपको दिखाएं तो ये इसके ठीक पीछे। तो तीन बुलडोजर लगाकर इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने की ये कवायद जो है वो चल रही है। किस तरह का निर्माण है आप देखें, किस तरीके से एक करीब 5 से 6 बीघे की जमीन बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा बीघे की जमीन होगी जिस पर ये पूरा अवैध निर्माण हुआ था और इस पर जो है बुलडोजर का एक्शन जो है वो अब चल रहा है। 3 बुलडोजर लगे हुए हैं इसे जमींदोज करने के लिए, इसे ढहाने के लिए। देखिए कैसे जो है बुलडोजर्स जो है एक्शन में है और इस प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है एक्शन प्रशासन का वो जारी है, कैसे बिल्डिंग्स को जमींदोज करने की कोशिश जो है वो चल रही है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को जो अवैध निर्माण है उसको जमींदोज किया जाए और शायद ये प्रशासन की तैयारी थी, पहले से तैयारी थी, इसीलिए सुबह 10:30 बजे प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची। 3 बुलडोजर लेकर आए गए और तीनों बुलडोजर जो है वो यहाँ पे देखिए किस तरह से एक्शन में लगे हुए हैं, इस बिल्डिंग को जमींदोज कर रहे हैं। 2 बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे अवैध निर्माण को ढाया जाए। ये हिस्सा जो बाहरी हिस्सा था, हालांकि ये पूरा हिस्सा जो है वो बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो जो बाहरी हिस्सा है उसको यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। अंदर का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। तीसरा बुलडोजर जो है वो दूसरी तरफ जो बिल्डिंग के जो अभी नया निर्माण हो रहा था उसे ढहाने में, उसे बुलडोज करने में लगा हुआ है। तीसरा बुलडोजर देखिए, ये तीसरा बुलडोजर है जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इस नए कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए यहाँ पे तीसरा बुलडोजर काम कर रहा है। तो 2 बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं। जो अगला हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है, जो पिछला हिस्सा जो साइड का हिस्सा है जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में तीसरा बुलडोजर लगा हुआ है। उसके बगल में दिखाते तस्वीर एक बार फिर पैन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप तीसरा बुलडोजर, 2 बुलडोजर और, तो ये 3 बुलडोजर हो गए। जो आगे ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल मेन गेट की जैसे आप इंटर करेंगे तो ये गेट है, यहाँ पर जो है 2 बुलडोजर लगातार बैक टू बैक चल रहे हैं और तीसरा बुलडोजर एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है देखिए तीसरा बुलडोजर जो नया कंस्ट्रक्शन है, इस नए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए ये तीसरा बुलडोजर यहाँ पे काम कर रहा है। तो लगातार कोशिश यही है कि बुलडोजर के जरिए इसे बुलडोज किया जाए। प्रशासन की पूरी तैयारी थी और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए किस तरह से जो है बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार यहाँ पे तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें इस वक्त यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइम्स तानोभात पे किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार यहाँ पे चल रहा है। जो अवैध निर्माण था, अवैध धर्मांतरण से कमाया हुआ जो अवैध निर्माण था, उस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है और लगातार उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही एक्शन होगा तो आपको दिखाई देगा कि योगी सरकार का जो बाबा का बुलडोजर है वो किस तरीके से इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध निर्माण हो बच नहीं सकता है, तो अवैध निर्माण पे बुलडोजर जो है वो चलता हुआ आपको दिखाई देगा। पहला जो हिस्सा है, जो अगला हिस्सा आप कह सकते हैं फ्रंट पोर्शन जो है, उस पर ये 2 बुलडोजर लगाए गए हैं, वो इसे ढहाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीछे का हिस्सा है वहां पर भी बुलडोजर लगे हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मजदूरों को भी लाया गया है ताकि वो भी मदद करके इस बिल्डिंग को तोड़े। 2 हिस्सों में ये पूरी बिल्डिंग जो है बनी हुई है। करीब 5 बीघे से ज्यादा की जमीन है जहां पे ये पूरा निर्माण हुआ है और इस पर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से 2 बुलडोजर एक साथ यहाँ पे लगे हुए हैं और दूसरे हिस्से में तीसरा बुलडोजर चल रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाए। लगातार ये कोशिश थी कि जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ था शनिवार को और कहा गया कि अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट जो है वो बलरामपुर का छांगुर पीर बाबा चला रहा था, उसी रैकेट में उसी मामले में खुलासे हुए कि किस तरीके से जो हिंदू लड़कियां थी उनका धर्मांतरण इलीगल तरीके से पीर बाबा करवा रहा था। और अब यह भी पाया गया जब जांच हुई तो उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये जो निर्माण है वो भी अवैध है और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए जो बुलडोजर है वो चला। ये देखिए
ये जो हिस्सा है ये गेट का हिस्सा है, ये गेट दिखा रहा है आपको तस्वीरों के जरिए। ये देखिए ये गेट पर भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और यहाँ से आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं। जो मेन गेट था उसके जो ग्रिल लगा हुआ है उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीर, जो ग्रिल का हिस्सा है, जो मेन गेट है उसे भी डिमोलिश कर दिया गया है। तो ये पहला पोर्शन जो है उसका काम लगभग पूरा हुआ है। पहला हिस्सा जो है उसको पूरी तरीके से जमींदोज किया गया। निचला हिस्सा देखिए गेट था, गेट को भी तोड़ा गया है क्योंकि ये एंट्री का मेन पॉइंट था। ये एक तरह से उसका ऑफिस था जहां पे आने वाले जो बाहर के लोग थे उनको बैठने की व्यवस्था की गई थी। ऐसा ही कंस्ट्रक्शन देखने में आपको लगेगा कि ये ऑफिस नुमा कंस्ट्रक्शन है। दूसरा हिस्सा जो है वो देखिए आपको दिखाते हैं। जो बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर जो है वो दूसरे हिस्से को तोड़ रहा है। तो दोनों बुलडोजर, तीनों बुलडोजर जो है लगातार यहाँ पर एक्शन में है और कोशिश की जा रही है कि इसे किसी भी तरीके से जल्द बुलडोज किया जाए, इसे जमींदोज किया जाए। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आपको और दिखाते हैं इस बिल्डिंग का। ये वो हिस्सा हमने आपको दिखाया कि जहां पे बुलडोजर का एक्शन इस वक्त चल रहा है। ये लगातार बुलडोज हुए हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हिस्सा दूसरा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जवान है पुलिस के वो भी तैनात हैं। कहा जा रहा है कि इसको भी खाली कराया गया है और इसकी भी जांच होगी। अगर ये भी अवैध पाया जाता है तो इस हिस्से पर भी बुलडोजर का एक्शन होगा। एक बार आपको तस्वीरें हम ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं, छत से ले चल के, किस तरह से पूरा एक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। लगातार जो फोर्सेस है यहाँ पे डिप्लॉय है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द इस बुलडोजर तो लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि जो बिल्डिंग है उसको बुलडोज किया जाए और इसी कोशिश में लगातार प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पे जुटी हुई है। ये जो हिस्से हैं एक बार आपको बाहर लेके चलते हैं और एक बार आपको ऊपर लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता इधर से, एक बार ऊपर सीढ़ियों पर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा जो है साम्राज्य इसका था, कितना बड़ा एरिया था, कितने हिस्सों में फैला हुआ था और कैसे इसको अब प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पे बुलडोज कर रही है। ये मंजिला इस इमारत है। एक बार आपको ऊपर लेके चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे एक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर है जो यहाँ मौजूद है और इसीलिए है कि ताकि कोई व्यवस्था ना बिगड़े। और जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ऊपर कहीं जाएंगे इसके ऊपर सीढ़ी किधर सीढ़ी है, ये जो दूसरा हिस्सा है इस हिस्से में हम हैं इस वक्त। और ये देखिए ये उसका पूरा एरिया है। ये उसका आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा तस्वीर दिखाते हैं। ये जो है डाइनिंग एरिया है इस हिस्से का। यहाँ पर पीर बाबा जो है लोगों से मीटिंगें करता था इस डाइनिंग एरिया में। और एक बार आपको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं छत पर और दिखाते हैं किस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है। उसे इस बिल्डिंग को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से। देखिए आपको एक बार यहाँ से तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं कैसे यहाँ पर पूरा, आपको ऊपर की तस्वीर दिखाते हैं इस हिस्से की। अगर आप देखें तो पूरा यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सबकी रिकॉर्डिंग हो सके। इस पूरे एरिया की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। यहाँ पे ड्रोन कैमरा दिखाएं आपको एक बार, ये दिखाएं आपको ड्रोन कैमरा कैसे काम कर रहा है। ड्रोन कैमरे देखिए आप किस तरह से यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि इसकी व्यवस्था की जाए। और दूसरी तस्वीर जो है वो ये बुलडोजर एक्शन की आपको दिखाते हैं, टॉप एंगल से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए एक बार कैमरा पसंद करेंगे आपको पूरा तस्वीर खोल के पूरा अपर्चर खोल के दिखाएं आपको कि किस तरीके से ये पूरा हिस्सा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और उस हिस्से में कैसे बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। एक बार आप पूरी बिल्डिंग दिखाएं किस तरह से ये सोलर पैनल से पूरा बिल्डिंग पटी हुई है। ये पूरा बिल्डिंग है, करीब 5 बीघे में ये पूरा एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है। 3 बुलडोजर जो है इस हिस्से को गिरा रहे हैं। और ये उसका बगल का जो मजार का हिस्सा है वो हिस्सा ये है जो बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ है। और ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर जो है वो इसे बुलडोज करने की कवायद में जुटे हुए हैं। 3 बुलडोजर यहाँ पे चल रहे हैं बाबा छांगुर पीर बाबा के इस अवैध निर्माण को ढाने में। जो काली कोठी, काली कमाई से उसने बनाई थी उस पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में लोग भी दिखाए आपको कि खेतों में
खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा किया था वो कैसे बुलडोज हो रहा है। वो लोग भी देखने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं क्योंकि बुलडोजर आ गया है, बाबा का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। लिहाजा लोगों में भी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि आखिर क्या था इस गेट के अंदर, इस महल के अंदर कितने सारे राज थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबी ज़बान ये जरूर कहते थे कि बहुत सारे राज इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो राज क्या थे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं कि इसमें बाकायदा अस्तबल भी बनाया हुआ है। ये आपको दिखाई तस्वीरें किस तरह से अस्तबल में घोड़े भी रखे गए हैं। एक तरह से तस्वीर आपके कैमरे से कहें कि वो थोड़ा सा आपको दूर से इस तस्वीरों को दिखाए कैसे यहाँ पे अस्तबल है और अस्तबल में घोड़े भी रखे हुए हैं। कहा गया कि ना सिर्फ अस्तबल है बल्कि बड़ी संख्या में कुत्ते भी यहाँ पाले गए हैं। और एक बार तस्वीर आपको लेकर आके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की, तो वो हिस्सा आपको दिखाई देगा जिसमें अस्तबल बना हुआ है। एक घोड़ा भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए ये एक बार कोशिश करते हैं आपको दूर से इसे दिखाने की। ये देखिए एक घोड़ा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएं वो घोड़ा भी कि यहाँ पे घोड़ा भी है। ये अस्तबल का एरिया है, जो पिछला गेट है उस इलाके में जो है अस्तबल है और अस्तबल में घोड़ा भी इस वक्त आपको एक दिखाई दे रहा है। तो ये वो हिस्सा है पीर बाबा का, छांगुर पीर बाबा का, जिस पर बुलडोजर का एक्शन जो है इस वक्त चल रहा है। और पूरा महल हम आपको दिखा रहे हैं, उसके हर हिस्से को दिखा रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये अस्तबल रखा था जहाँ पे आपको चारा भी रखा हुआ है, जो अस्तबल में जो घोड़े थे उनके लिए इस्तेमाल किया था। और घोड़ा भी आपको शायद तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि ये घोड़ा जो है यहाँ पे अस्तबल का घोड़ा है। और यहाँ पे एक घोड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे डॉग्स के लिए भी उसने कई सारे कुत्ते भी पाल रखे रखी थी। और लगातार जो है वो इस तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को अब जो है वो बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए जो एक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को ढहा जा रहा है। जिस तरह से लगातार दावा किया जाता था कि जलालुद्दीन जो है वो अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहा है उत्तर प्रदेश में, और एक बड़ा रैकेट जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है, जो खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएई तक, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है, वहां तक, दुबई तक इसके नेटवर्क थे। और नीतू ने जब धन परिवर्तन किया था तो उसने दुबई में ही किया था। दुबई सरकार का बकायदा स्टैंप है उसके धर्मांतरण पे। और इसलिए कहा जाता है कि बड़ी संख्या में जो लड़कियां इसके झांसे में आती थीं उनको बाहर लिया जाता था, देश से बाहर जो है वो ले जाया जाता था और वहां पे धर्मांतरण किया जाता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, लिहाजा इतनी आसानी से आप धर्मांतरण यहाँ पर नहीं करा सकते। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे विक्टिम्स को जो है वो देश से बाहर दुबई ले जाया जाता था। वहां पर जाकर बकायदा इनका धर्मांतरण कराया जाता था। तो अब जो अवैध कमाई धर्मांतरण से हुई थी, जो करोड़ों की फंडिंग हुई है अवैध, उससे जो निर्माण हुआ है ये महल, ये कोठी, एक विशाल कोठी, उस पर अब एक्शन हो रहा है। बुलडोजर, जो योगी बाबा का बुलडोजर है, वो चल रहा है इस जमालुद्दीन के इस कोठी पर। क्योंकि ये बड़ा रैकेट, बड़ा जो निर्माण था उसने अवैध और काली कमाई से किया था। लिहाजा उस काली कमाई पर एक्शन हो रहा है। उसके उस काले साम्राज्य को ध्वस्त करने की कवायद चल रही है। जो काला साम्राज्य खड़ा किया था उसने, उस पर ये एक्शन है। और इसीलिए प्रशासन की टीमों ने तीन बुलडोजर यहाँ पे लगाया हुआ। आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देखिए 3 बुलडोजर, पहला बुलडोजर ये है, ये आप देखिए ये दूसरा बुलडोजर है और ये तीसरा बुलडोजर है। 3 बुलडोजर लगातार एक्शन में है। जो जमालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा था उस पर ये एक्शन हो रहा है। उसके अवैध और काली साम्राज्य पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उसे जमींदोज करने की कार्रवाई जो है वो यहाँ बलरामपुर में चल रही है। जिस तरीके के उसने एक अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला लिया था, जिसका नेटवर्क ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में था। इसके तार जो है महाराष्ट्र से जुड़े हैं, पुणे से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले, खासतौर पर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, मुरादाबाद, रामपुर, इन तमाम इलाकों में जो है इसके नेटवर्क फैले हुए थे। और अब एक एक कर जो है कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। तो पहली कार्रवाई आज जो बड़ा एक्शन जो आज देखने को मिला है उसकी गिरफ्तारी के बाद से, वो है बुलडोजर एक्शन, जो उसके अवैध निर्माण पर इस वक्त चल रहा है। जलालुद्दीन जो है वो किस तरीके से इस काले साम्राज्य को खड़ा किया था, आप देखिए अब वो एक एक कर ध्वस्त होता जा रहा है। तो पहला जो कार्रवाई हुई है वो इस अवैध निर्माण पे हुई है।
अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे। कितना बड़ा एरिया है ये पूरा, अगर आप पैन करके दिखाएं हम तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। ये मेन गेट है जहां से एंट्री होती थी, इसी गेट पर ताला लगा हुआ था, इसको तोड़ा गया। उसके बाद से घुसते ही ये वाला हिस्सा आता है जिस पर ये दोनों बुलडोजर इस वक्त काम कर रहे हैं। साइड का हिस्सा ये है जहाँ पे तीसरा बुलडोजर काम कर रहा है। आप देखिए पिछली तरफ जो है, अगली तरफ जो है, यहाँ पे जो है निर्माण भी हो रहा था, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और छत पे देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे रह सके। तो पूरा व्यवस्था साजो सामान जो है वो उसने इंतजाम उसके कर रखे थे ताकि कोई कहीं दिक्कत ना हो। और ये भी दावा किया जा रहा कि और इसी तरीके से जो है पूरा इस हिस्से को हम अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो किस तरीके से इस हिस्से में अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। साथ ही अगर आप एक बार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से इसको जो है फेंसिंग तस्वीरें दिखाते हैं कैसे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो काटा जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिशियन चढ़ा हुआ है और वो इस हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी को वो काट रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड थी पूरी बिल्डिंग और कहा गया कि जो इसके फेंसिंग की गई है, जो तारों की फेंसिंग की गई है पूरे इलाके में, उसमें भी इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता था ताकि कोई भी इस घर में बिना परमिशन के उसके दाखिल ना हो पाए। इस वक्त जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्शन इस घर में था, ताकि बिजली की आपूर्ति न हो। चूंकि बुलडोजर का एक्शन चल रहा है तो बिजली को काट देना जरूरी है और इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया है ताकि वो इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करे। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कैसे पोल पर चढ़कर, ये पोल भी आपको दिखाएं तो छांगुर जो ये जलालुद्दीन है उसके इस बाउंड्री के अंदर है। मतलब बाहर में जो पोल है वो तो सड़क किनारे हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है वो बाउंड्री के अंदर है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये पोल जो देखिए जिस पर इलेक्ट्रिशियन इस वक्त चढ़ा हुआ है, ये पोल बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के बाहर नहीं है। यानी कि सड़क को भी इसने इंक्रोच किया था। अगर ये क्योंकि प्रशासन जो है वो हमेशा सड़क के पास जो सरकारी जमीन होती है उसमें इस तरह के इलेक्ट्रिशियन का वो लगाते, इस तरह की जो पोल्स है वो लगाते थे। लेकिन अब देखिए ये पोल भी बाउंड्री के अंदर ही है, यानी कि ये भी इंक्रोचमेंट है और जिस पर इलेक्ट्रिशियन चढ़ इस वक्त जो है इसके डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो एक बार तस्वीरें हमें दिखाई कैसे जो अब इलेक्ट्रिसिटी थी इस इलाके की वो काट दी गई है। एक बार फिर तस्वीरें आपको बुलडोजर की दिखाते हैं, जो एक्शन यहाँ पे लगातार चल रहा है, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से जो काला साम्राज्य है, जो अवैध पैसे से कमाया गया, जो काली कमाई है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है वो देखना जरूरी है। क्योंकि आप काली कमाई से साम्राज्य बड़े खड़े कर सकते हैं लेकिन एक दिन उस पर एक्शन जरूर होता है और वो योगी राज्य में आप वो एक्शन बुलडोजर के तौर पर हो रहा है। यहाँ पे देखिए बुलडोजर के जरिए जो वो ऊपरी हिस्सा है, नीचे के हिस्से को तोड़ने के बाद जो फर्स्ट फ्लोर की हिस्से है उसको भी बुलडोजर के जरिए यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो ये एक्शन आप बुलडोजर का देखिए किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसने पूरे अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की थी। जो जितने बाउंड्रीज वॉल हैं आप दिखाएं तो उस पर फेंसिंग की गई, तारों की कटीले तार लगाए गए थे और ये भी दावा किया जा रहा था कि इन कटीले तारों पे जो है इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी की जाती है ताकि कोई भी बिना परमिशन के इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो पाए। तो ये बड़ी व्यवस्था थी। पूरे इलाका, पूरे हिस्से में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आप हर जगह देखिए जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये छत पे भी यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि आने जाने वालों पर नजर जो है वो अपने कैमरे में बैठकर वहां से देख सके कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, सब कुछ नजर रखा जा रहा था। और इस तरह से ऐसे कैमरे जो है हर हिस्से में इंस्टॉल किए गए थे। ये सीसीटीवी कैमरे हैं जो पूरे हिस्से में आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ अस्तबल जो है वो पीछे के हिस्से में है, एक हिस्सा वो है जहाँ पे हॉल बना हुआ था, ऊपरी हिस्से में पूरा हॉल बना हुआ है, कोई कमरा नहीं है। आपको दिखाएं ये जो जहाँ बुलडोजर चल रहा है दूसरा हिस्सा, अगर ये आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है हॉल है। ये इसमें अभी निर्माण नहीं हुआ, नया निर्माण है। ये नीचे के हिस्सों में ऑफिस था जहाँ पे आने वाले लोग जो गेस्ट होते थे वो रुकते थे। और जिस बिल्डिंग पर इस वक्त खड़े हैं जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली रहने वाला हिस्सा था जहाँ पे नीतू जो है अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ रहती थी। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण हुआ है ये नीतू के नाम पे ये प्रॉपर्टी है और इसीलिए कल जो नोटिस जारी हुआ था वो नीतू के नाम पर जारी हुआ था और आज उस पर जो है एक्शन जो है वो हो रहा है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पर छांगुर पीर बाबा के इस कोठी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इसे बुलडोज करने की कवायद जो है वो यहाँ पे चल रही है और लगातार एक्शन में बुलडोजर है। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो गया है। लगातार बुलडोजर जो है वो इस बिल्डिंग को डेमोलिश करने में, इसे बुलडोज करने में लगे हुए हैं।
लेबर्स भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि वो भी इस बिल्डिंग के इस हिस्से को बुलडोज कर सके। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसे जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। बड़ी संख्या में लोग जो है गांव के आसपास के लोग वो भी यहाँ पहुंचने लगे हैं और वो भी लगातार देखना चाहते हैं कि कैसे ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे बड़े हिस्से में ये पूरा कंस्ट्रक्शन था और कैसे जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए। तो ये हवाएं जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर, बुलडोजर एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इस हिस्से में लगातार जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बुलडोजर जो है वो लगातार एक्शन में है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में इस पूरे हिस्से को बुलडोज कर दिया जाएगा, यानी कि जमींदोज कर दिया जाएगा। तो जो ये बाहरी हिस्सा है लगभग इस पर जो पहला ग्राउंड फ्लोर था उसको बुलडोज कर दिया गया है। जो नए कंस्ट्रक्शंस थे उसको भी जमींदोज किया जा रहा है और अब कार्रवाई जो है फर्स्ट फ्लोर पर शुरू हो गई है। फर्स्ट फ्लोर जो कि हॉल और एक तरह से हॉल बना हुआ था और इसमें कुछ 2-3 कमरे बने थे, बाकी पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हॉल था ताकि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे रुक सकें। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की कवायद पूरी है कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर एक्शन हो और इसीलिए लगातार पुलिस प्रशासन के लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। और किस तरीके से ये एक्शन यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और इस हिस्से को एक बार आप तस्वीर दिखाते हैं कैसे यहाँ से पूरी तरह से इसे बुलडोज अब कर दिया गया है। तो बुलडोजर की एक्शन जो है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पे चलना शुरू हो गया है, बुलडोजर यहाँ पे शुरू हो गया है। और इस हिस्से को जो छांगुर पीर बाबा का ये जो अवैध निर्माण था, जो काली कमाई से उसने एक महल नुमा एक कोठी बनाई थी, उस कोठी पर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसने रैकेट अपना बनाया, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया, ये एक लंबे वक्त से चला था। कोविड के दौरान जो है वो यहाँ पर आया था। यूपी एटीएस ने जो थी वो ये रेहरा माफी के निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे समेत 10 लोगों पर नवंबर 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन भी नामजद है, जिसे छांगुर बाबा ने पत्नी नीतू नवीन बोहरा उर्फ नसरीन समेत इस्लाम धर्म स्वीकार कराया था। यानी कि नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा ने भी जो है वो इस्लाम धर्म कबूल किया था। ये जलालुद्दीन ने ही ये उसे इस्लाम धर्म कबूल कराया था। उसके बाद से जो है ये दोनों साथ रहते थे। 2020 में कोविड के दौरान जो है पति पत्नी यहाँ पर आ गए और इसी बिल्डिंग में वो रहने लगे। अब देखिए बुलडोजर चूंकि 1.5 घंटे चल रहा था तो अब इसे थोड़ा सा आराम दिया गया है, एक समय लंच आप कह सकते, थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है और ब्रेक के बाद एक बार फिर जो है एक्शन यहाँ पे शुरू होगा। बुलडोजर का जो है वो कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। तो लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को हमें मिल रहा है, किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। एक बार हम प्रिकाशन कहेंगे, तस्वीरें दिखाएं कैसे जो है वो ये पूरा एक्शन जो था वो चल रहा था। इस वक्त जो हम है वो उसी जलालुद्दीन के दूसरी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब उसके छत पे हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से टॉप एंगल पे कि किस तरीके से ये पूरा अवैध निर्माण पे बुलडोजर कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो लगातार ये बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। लगातार प्रशासन की टीमें यहाँ मुस्तैद हैं, बड़ी संख्या में जवान है वो उस गेट पे खड़े हैं ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो पाए। तमाम जो लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं वो अंदर दाखिल ना हो पाए। सिर्फ मीडिया के लोगों को भी परमिशन है कि वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाकी लोगों को यहाँ आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि लगातार इस बुलडोजर एक्शन के जरिए इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाए। ये जो हिस्सा है जिस पर आप देख रहे हैं, जिसे सोलर पैनल से ढका गया है पूरी तरीके से, यहाँ पे सोलर पैनलिंग की गई है, इसे ही अवैध बताया गया। और ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये 3 मंजिला इमारत है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपने करके दिखाएं इस हिस्से को। ये 3 मंजिला इमारत है पूरा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। और ये नीतू जो जसरीन है जिसने धर्म परिवर्तन किया था, नीतू रोहरा, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर एक्शन तो बुलडोजर का नहीं हो रहा है, लेकिन इसके सामने जो अवैध निर्माण था, जो जलालुद्दीन कंस्ट्रक्शन था, अवैध कंस्ट्रक्शन, उस पर बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ भी लेकिन बड़ी संख्या में फोर्सेस जो है
इस वक्त डिप्लॉय की गई हैं। यहाँ पे एक झंडा भी लगा हुआ है, आपको तस्वीरें दिखाते झंडा की। ये देखिए एक इस्लामिक झंडा भी यहाँ पर है, इस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। और ये पहचान थी इलाके में इस जलालुद्दीन के इस कोठी की। लोग इसको देखकर यहाँ पहुँचते थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहीं से धर्मांतरण का वो पूरा रैकेट चलाता था। और किस तरीके से ये पूरा रैकेट चलता था, जो हिंदू लड़कियां थी उनको बहला फुसला कर लव जिहाद के जरिए उन्हें उनका निकाह कराया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। छांगुर बाबा ने बाकायदा इसके लिए रेट भी फिक्स कर रखा था। हर धर्म की लड़की के लिए अलग अलग रेट किए गए थे। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। छांगुर बाबा जो है और नसरीन को एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ये जलालुद्दीन जो है वो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था उसने। कहा जाता है कि जब एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पता चला कि छांगुर ये जो जलालुद्दीन है, जो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था, उसने सैकड़ों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसके जो है फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे इसने। जो 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो कई देशों से आया है। उसका कहा गया कि ये करीब 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट थे जो फर्जी संस्थानों के नाम पे थे, जिसमें करीब 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा भी हुआ है। उसमें 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की हैं। ये भी एक बड़ा आरोप है कि जो जलालुद्दीन था उसने 40 से ज्यादा देशों की यात्राएं की हैं। ये विदेशी टूर्स भी इसने किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि जो जो मधुपुर गांव में पीर साहब है जिन्हें जलालुद्दीन कहा जाता है, इसके अलावा नसरीन जिसका नाम नीतू है, जमालुद्दीन जो नवीन रोहरा है और महबूब, ये 4 जैसे लोग जो है यहाँ पे रहते थे। ये चारों इसी घर में रहते थे और यहाँ पर पता चला कि विदेशी फंडिंग से 1 साल में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई हैं। तो ये भी एक बड़ा आरोप है कि 1 साल के अंदर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई और ये सब कुछ खरीदारी फंडिंग से हुई। विदेशी फंडिंग के जरिए ये अवैध संपत्तियों को खरीदा गया, अवैध निर्माण कराए गए। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं इसके पूछताछ में, वो बड़ा हैरान करने वाले हैं। खुलासा तो ये भी है कि उसने बाकायदा एक किताब भी लिखी थी जिसे शिजरे तैयबा के नाम से जाना जाता है। ये किताब उसने छपवाई थी जिसका उपयोग वह और उसके सदस्य जो थे, जितने गिरोह के लोग थे, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश में करते थे। यानी कि लोगों को धर्मांतरण से पहले शिजरे तैयबा नाम की किताब भी दी जाती थी जिन्हें पढ़ना उनके लिए जरूरी होता था, क्योंकि इसमें बताया जाता था कि इस्लाम धर्म में क्या कुछ खासियत है, क्यों आपको इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए। दुनिया का सबसे पुराना धर्म इसे बताया जाता था, उसकी खूबियां बताई जाती थी और लोगों को प्रेरित किया जाता था जिनका ब्रेन वॉश किया गया है कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। इसीलिए शिजरे तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी इस जलालुद्दीन पीर बाबा ने। और उसने जो है पूरी तरीके से जो धर्मांतरण का रैकेट था वो यहीं से संचालित कर रहा था। पिछले कुछ सालों से लगातार वो यहाँ पे रह रहा था। हालांकि उसकी हैसियतें बहुत थी। उसने न सिर्फ वो एक पीर के तौर पर अपनी पहचान बनाया था जिसकी वजह से उसे पीर बाबा कहते थे, बल्कि उसने जो है पॉलिटिकल आकांक्षाएं भी थी। उसने खुद भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाया था, लेकिन जो सियासी मंसूबा था वो कामयाब उसका नहीं हो पाया था। लिहाजा वो जो है अब एक पीर के तौर पर यहाँ पे रहता था, अपनी पहचान बनाया हुआ था और धर्मांतरण का अवैध खेल जो है वो यहीं से चल रहा था। यहीं उसका जो बेटा महबूब है वो भी यहाँ पे उसके साथ रहता था। 2024 में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो बिल्कुल देखिए, एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। ये हम आपको टॉप एंगल से इस बुलडोजर एक्शन को दिखा रहे थे और आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। When the stakes are high and the